कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, पहले हिंदू थे उनके पूर्वज। हम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पुरुषोत्तम श्री राम की, तो बहुत खुश हैं हम, और जो नहीं खुश है समझिए कि वो जाहिल है। रहमान सर जो है मुसलमान है, लेकिन सर पर तिलक है और ये गेंदा का फूल जो हम लोग बजरंग बली पर चढ़ाते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं, वो गले में पहना है। आपको भी निमंत्रण मिला अयोध्या आने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए जाइएगा। कहे नहीं जाएंगे भाई, अगर हमको निमंत्रण नहीं मिलता तो हम कभी ना कभी जाते। शादी भी हिंदू लड़की से की है। प्रेम हो गया हिंदू लड़की से तो किससे करते? प्रेम हो गया लेकिन भाग गए। फतवा तो जारी नहीं हो जाएगा सर? तेरा को हो गया है। तेरा हो गया, डर नहीं लगता? बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं, लेकिन अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है भाई, और जन्मस्थली को ध्वस्त किया किसने? एक अक्रांत था, बाबर लुटेरा था, चंगेज का 14वां वंशज, तैमूर का 5वां वंशज। बाबर को गाली दे रहे हैं। बबरा बोल रहे हैं, तो बाबर बोल रहे हैं, तो शरीफ का नाम ले लिए। बबरा अक्रांता था, लुटेरा था, तो उसको चुम्मा लेंगे हम? सर आप बहुत खुश हैं, अयोध्या में मंदिर बना है श्री राम जी का, और आपका चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पर। पुरुषोत्तम श्री राम के मैं आदर्श को जानता हूं, पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि बाबर जैसे अक्रांता के कारण पुरुषोत्तम श्री राम को 500 वर्षों तक अपने मूल स्थान से बाहर रहना पड़ा। तो निश्चित रूप से अब जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पुरुषोत्तम श्री राम की, तो बहुत खुश हैं हम, और जो नहीं खुश है समझिए कि वो जाहिल है। लेकिन सर आप मुसलमान हैं, मुसलमान इतना ज्यादा खुश क्यों है? लोग सवाल उठा रहे हैं, मुस्लिम भाई सवाल उठा रहे हैं कि आप मुस्लिम का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं, आप श्री राम जी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए एकदम बिल्कुल, जो मुसलमान अगर इस तरह का सवाल उठा रहा है तो बिल्कुल गलत उठा रहा है। एक बात बताइए, अयोध्या में कोई सूफी संत, कोई पैगंबर, किसी प्रोफेट का अगर हल्का सा भी जिक्र आया हो तो मैं विरोध करता। अगर वही हिंदू कहते कि हम मक्का में मंदिर बनाएंगे तो मैं विरोध करता। लेकिन अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है भाई, और जन्मस्थली को ध्वस्त किया किसने? एक अक्रांत था, बाबर लुटेरा था, चंगेज का 14वां वंशज, तैमूर का 5वां वंशज। बाबर को गाली दे रहे हैं। बबरा बोल रहे हैं, तो बाबर बोल रहे हैं, तो शरीफ का नाम ले लिए। बबरा अक्रांता था, लुटेरा था, तो उसको चुम्मा लेंगे हम? चुम्मा भी नहीं ले सकते, खो खा गया। तो वैसी परिस्थिति में अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, और पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटे तो बहुत बड़ा लगा था, लेकिन 500 वर्ष का वनवास काट के अपने धाम आ रहे हैं, तो निसंदेह कोई भी भारतीय होगा, कोई भी सनातनी होगा, पूरे विश्व के स्तर के आदमी को इस बात पर खुशी होनी चाहिए। मैं गौरवान्वित हूं, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जिसका हक था उसे उसका हक मिल गया। आपको भी निमंत्रण मिला अयोध्या आने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए जाइएगा। कहे नहीं जाएंगे भाई, अगर हमको निमंत्रण नहीं मिलता तो हम कभी ना कभी जाते, लेकिन मुझे पता नहीं था कि निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े रईस लोग जा रहे हैं, और उसमें चूंकि मैं कार सेवक था, 3008 भी मैंने भेजा था, तो उसका भी मुझे ये नहीं था, क्योंकि सब टीवी पर चल रहा था कि हई आ रहे हैं, हऊ आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, ढेकाना आ रहे हैं, उनको इन्विटेशन मिला, उनको इन्विटेशन मिला। तो फिर अचानक कामेश्वर चौपाल सर का आना और हमको निमंत्रण देना, तो हमको लगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली वाली बात हो गई, और इन्विटेशन दिया गया। तो निश्चित रूप से मुझे खुशी की बात है, और आपको बता दें कि अगर इन्विटेशन नहीं भी दिया जाता तो भी मैं जाता। लेकिन फतवा तो जारी नहीं हो जाएगा सर? तेरा को हो गया है। तेरा हो गया, डर नहीं लगता? बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम। मतलब आप मुसलमान होकर के बजरंग बली के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, तो ये सोचने वाली बात है भैया। नहीं भैया, कब सोच रहे? बहुत लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बोलने लगे हैं कमेंट बॉक्स में। करे कमेंट, तो उससे ज्यादा हिम्मत है तो सामने आके बोले। कमेंट बॉक्स में वो लोग क्या लोग बोलता है। मैं बताऊं आपसे, कहूं कि कोई भी ऐसा एक अवगुण पुरुषोत्तम श्री राम में, बजरंग बली में, हजरत मोहम्मद में कोई एक भी अवगुण निकाल के दिखा दे, और तब अगर कुछ बोले तब मैं मानूंगा। अगर पुरुषोत्तम श्री राम का कोई विरोध कर रहा है, अगर बजरंग बली का विरोध कर रहा है, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं वे कन्वर्टेड हैं, पहले हिंदू थे उनके पूर्वज। हम हो या कोई भी हो। आप मानते हैं कि आप भी कन्वर्टेड हैं? अरे 100% मानते का जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं हम कि कन्वर्टेड हैं।
सब लोग कन्वर्टेड, जो भी कह रहा है आप पूजा उजा भी करते हैं क्या? सब काम करते हैं जिससे आत्मा को शांति मिले, जो सब। क्योंकि देखिए अब देखिए ये गुरु रहमान सर जो है मुसलमान है, लेकिन सर पर तिलक है और ये गेंदा का फूल जो हम लोग बजरंग बली पर चढ़ाते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं, वो गले में पहना है। आपका जन्मदिन है आज? हाँ, जन्मदिन है आज। जन्मदिन के अवसर पर मैं ब्लड कैंप लगाता हूँ और सैकड़ों के तादाद में अदम मेहदी गुरुकुल की बेटी और बेटों ने ब्लड दिया, ये उपलब्धि रही। तो आप बहुत ज्यादा खुश हैं, श्री राम जी का जो मंदिर है वो बन गया है, अगर उसके जगह मस्जिद बनता तो आप कितने खुश होते या नाराज होते? आपको कोई आपके घर से निकाल दे और कहे कि मेरा घर हो तो आप खुश होइएगा? क्यों मस्जिद बनेगा वहां? क्यों मस्जिद बनेगा? क्यों अस्पताल बनेगा? ये पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु के अवतार का अपना घर है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर। केवल और केवल उन्हीं का घर होना चाहिए। हक की जीत हुई है, समान हक, न्याय का फैसला हुआ है। ये सोशल मीडिया पे आप जो बोलते हैं, कहीं मोदी जी को खुश करने के लिए तो नहीं ना बोलते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो हम बोलते थे। मोदी जी जब के बारे में हम नहीं जानते तब वो बोलते थे। जब हम कार सेवा किए तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मोदी जी को खुश करके हम क्या करेंगे? मैं अपनी आत्मा को खुश करूं, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। मोदी जी को खुश करके क्या करेंगे हम? कोई फायदा हमको। तो ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स वगैरह में आना है तो भाई हम जयकारा लगा रहे हैं सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, कि हम पूजा भी करते हैं, हम मस्जिद भी जाते हैं। एक 6 वर्ष का बच्चा अगर जय श्री राम बोलता है तो क्या उसका दिमाग में रहता है कि वो पॉलिटिक्स करेगा? मैं विद्यापीठ का छात्र हूँ और 6 साल की उम्र से जय श्री राम और बजरंग बली की बात कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है। शादी भी हिंदू लड़की से की है। प्रेम हो गया हिंदू लड़की से तो किससे करते? अब प्रेम में हुआ हिंदू लड़की से तो प्रेम हो गया, लेकिन भाग गए। सर भागे? और 10 जनवरी को मेरा बर्थडे, 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन। कितना शानदार है ये 2024 मेरे लिए कि 10 जनवरी को तो बर्थडे हुआ, चलिए सैकड़ों यूनिट ब्लड इकट्ठा हो गया। 12 जनवरी को हम मैडम को लेकर भाग गए थे, खरमास में बिया किए, परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। और 22 जनवरी को पुरुषोत्तम श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमको आमंत्रित किया गया है। गजब, बहुत अच्छा संयोग है। जनवरी सर के जो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, दोनों का नाम भी हिंदू ही है, हिंदू ही है ना नाम? बेटी और बेटा। बेटी बड़ी है, बेटी का नाम अदम्य अदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्चित है। क्या बात है, सच बता रही हूँ। गुरु रहमान सर को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बेबाकी से बोलते हैं, तेरा फतवा भी जारी हो चुका है कि अब एकदम मरवाइए देना है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। डर नहीं लगता एकदम? बिल्कुल भी नहीं। बोले ना कि बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से हम नहीं डरते। नहीं डरते हैं? नहीं डरते। तो आप कब जा रहे हैं अयोध्या? कब जा रही है? देखिए, ये ट्रस्ट के द्वारा है। शायद 21 तारीख को गाड़ी यहाँ से खुलेगी रात को 11 बजे, तो उसी में हम लोग को जाना है। 665 आदमी हिंदुस्तान के लिए, तो पटना से बिहार से 3 ही आदमी लोग हैं, तो 21 तारीख को जाएंगे। अब सोचने वाली बात है, गुरु रहमान सर को पूरा देश जानता है। देश के बाहर भी बहुत ऐसा कंट्री है जहां इनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बोलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, मुसलमान धर्म को भी सपोर्ट करते हैं, हर धर्म को सपोर्ट करते हैं। जहां धर्म और इंसानियत को चुनना हुआ तो मैं बेझिझक इंसानियत को चुनूंगा, क्योंकि जब इंसानियत ही नहीं रहेगी तो धर्म का कोई मायने नहीं रहता। और मैं चूंकि सनातनी हूं, पूरा विश्व सनातनी है, इसलिए सनातनी होने के कारण वसुदेव कुटुंबकम हमारी परिभाषा है। सनातनी है? अरे भैया, आपको शक लग रहा है क्या? कौन सनातनी नहीं? आप सनातनी नहीं है? हम तो हैं ही सर। यहूदी सनातनी नहीं? हम तो बिल्कुल। क्रिश्चियन, सब पूरे विश्व की प्रथम विचारधारा सनातन है। वो वृक्ष है और उसी वृक्ष से अनेक तनाएं निकली हैं, यहूदी में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, अजीत के कमलिन में, इस्लाम में। तो स्वाभाविक है कि सब सनातनी है। सनातन का मतलब जानते क्या होता है? समरसता, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम, सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे। अगर ये मानना गलत है तो रहमान गलत है, लेकिन मानना अगर सही है तो बिल्कुल सही है। सर एक बात बताइए, जितने आपके मित्र होंगे या परिवार वाले होंगे जो मुसलमान होंगे, तो वो तो बहुत बोलते होंगे कि क्या तुम बोलते हो भाई कैमरे में, कितना गलत सलत बात बोलते हो, क्यों बोलते हो? जब मैं 1.5 साल तक बजरंग बली के मंदिर के पास बैठकर खाना खा रहा था, जब मैं दूसरे कोचिंग का पोस्टर साट रहा था, दूसरे कोचिंग का पेपलेट साट रहा था, पेपर हॉकर का नाम सुनिए ना, मैं आज भी पेपर इस स्टाइल में बांट दूं कि 1.5 साल तक मैंने पेपर बांटा है, तो उस समय तो कोई पूछने नहीं आया। तो आज क्यों पूछेगा लोग? मेरी मर्जी, मैं सनातन को मानता हूँ, सनातन को मानना चाहिए। जो सनातन को नहीं मानता वो गलत है। चलिए बहुत
बहुत बहुत बढ़िया सर। और सर भी स्वागत कर रहे हैं अयोध्या में श्री राम जी का, और पूरा देश स्वागत कर रहा है। सोचने वाली बात है, एक मुसलमान होने के बावजूद जिस तरीके से इनकी खुशी है कि श्री राम आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और अयोध्या से इनको इनविटेशन कार्ड भी आया है और ये जाने वाले हैं, आप लोग भी इनका स्वागत कीजिएगा। बात ये है कि जो सोच इनका है बहुत बढ़िया है कि भैया अयोध्या नगरी जो है वो श्री राम जी का है, तो मंदिर बना है तो बहुते खुश है। अगर वो किसी मुसलमान वैसा नगरी होता तो आप उनको सपोर्ट करते। ये आपका अरे जिसका जो हक है उसको हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए। श्री राम जी का जो मंदिर बना है अयोध्या में, आप बहुत खुश हैं? बहुत बहुत बहुत, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, आप क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।